हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा लेसन 3 चल रहा था, उसी की नेक्स्ट वीडियो है। आज हम समझाएंगे आपको गतिशीलता क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है और उसको हम किस तरीके से सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, और उसी चीज को हम सीखेंगे कि गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, गतिशीलता और आपका वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, फिर इससे आगे की चीजें करेंगे। चलिए, तो देखिए गतिशीलता से मतलब, देखिए गतिशीलता आपका मतलब पता चलता है गति में गति करने से है। जैसे मैं हिल रहा हूँ तो ये मेरी गतिशीलता होगी कि मैं अपने शरीर को हिला पा रहा हूँ, ठीक है, अपनी अंदर की ऊर्जा को उपयोग करके। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात चल रही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश वाहक, जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे माता गिर गया मानो, चलिए देखिए, जैसे कि ये कोई चालक है, ठीक है भाई, ये चालक है, इतना ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये चालक है। अब चालक में क्या है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ओके, गति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहां पर इस पर बैटरी जोड़ दी है, ठीक है, ये हो गया बैटरी। अब जैसे ही इस चालक की मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से जोड़ा तो इसके धनात्मक सिरे की ओर चलने लगे, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इसमें क्या होगी, इनकी गति को ही हम गतिशीलता बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में इस तरीके से नहीं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को गतिशीलता कहते हैं, नहीं। फिजिक्स में एक इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी गतिशीलता, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं और कितना इनमें अनुगमन वेग, कितना वेग उत्पन्न हो रहा है। भाई गतिशीलता किस चीज से मापी जाती है, उसके वेग से। तो अब मैं एक कोई गाड़ी तेज चल रही है बात समझना, किसी गाड़ी की यानी कोई गाड़ी है, किसी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है, किसी की 115 मीटर प्रति सेकंड है, तो किसी की 150 मीटर प्रति सेकंड है। सभी में अंतर है, लेकिन चल तो ये भी रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। लेकिन ये 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है, ये 1 सेकंड में 15 मीटर चल रही है, और ये 1 सेकंड में 150 मीटर चल रही है। तो मतलब क्या है कि मतलब ये है कि भाई इसकी जो गतिशीलता है वो कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसको भी मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये हर इलेक्ट्रॉन, यानी एक दूसरा ले लिया हमने, दूसरा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसकी कुछ ना कुछ गतिशीलता होगी। लेकिन वो होगी कितनी, तो वो डिफाइन करते हैं हम इस वैद्युत क्षेत्र से, कि भैया कितना तो हम इस चालक पर कितना तो वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, और कितना वैद्युत क्षेत्र लगाने से इसके इलेक्ट्रॉन का कितना वेग, यानी इसका अनुगमन वेग कितना आ रहा है, उस चीज को मेजरमेंट करेंगे। तो इसीलिए हमने बोला है कि भैया ऐसे कर लो कि इस वैद्युत क्षेत्र में कितना वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं गतिशीलता, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब क्या है कि किसी आवेशवाहक यानी कि आवेशवाहक की जगह पर आप लगा सकते हो, इसकी जगह पर सीधे सीधे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हो, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन आवेशवाहक का मतलब क्या है, आवेशवाहक का मतलब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यहाँ पर केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसीलिए आवेशवाहक ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप इतना ही कर दीजिए, किसी आवेशवाहक के अपवाह वेग तथा उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये आगे, ये आपका क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो किसी आवेशवाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग को नाम देते हैं अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर ये अनुगमन वेग और ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र, तो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को सीधे सीधे आप बोल सकते हो, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक क्या बनता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। इसका
मात्रक हो गया। इसका विमीय सूत्र क्या रहता है, m-1 a t की घात 2। ताप बढ़ने पर, ये भी चीज याद रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर गतिशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब किसी चालक का हम ताप बढ़ाते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जब वेग बढ़ जाएगा तो उसकी ऑलरेडी जब वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिशीलता अपने आप बढ़ेगी। तो किसी भी चालक का, यदि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा तो उस चालक की गतिशीलता भी बढ़ती है। और किसी चालक का टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो उससे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ती है, अर्थात आवेश वाहकों की गतिशीलता बढ़ती है। चलिए ये चीज हमको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिएगा चीजों को और तेजी से सीखेंगे। और तेजी से कैसे सीखेंगे, देखिए अब आता है हमारा गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। देखिए गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध का मतलब ये है, देखिए गतिशीलता बोलते हैं हम म्यू को और धारा घनत्व बोलते हैं जे को। तो भैया इसमें यानी एक ऐसा फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है जिसमें म्यू और जे प्रेजेंट हो, यानी कि वो उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, अभी हम सीधे सीधे लिखेंगे v या गतिशीलता की परिभाषा से ऐसे लिख दो, गतिशीलता की परिभाषा से क्या था, म्यू इज इक्वल टू अनुगमन वेग अपॉन वैद्युत क्षेत्र। इस चीज को याद रखिएगा। अभी ये हो गया। और यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या भैया रे क्या कि एक फॉर्मूला था J बराबर होता है I अपॉन A, ये होता है, सिंपल सी बात है। या आप ऐसा करो, सीधे सीधे आप लो वो वाला फॉर्मूला, कौन से वाला, अनुगमन वाला, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के संबंध से यहां पे लिख दो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध से। ये संबंध कितना था, याद हो तो हमने कुछ ये चीज हमने वो की थी, डिस्क्राइब की थी। ये याद हो तो आपको याद होगा, आपको दो फॉर्मूले हमने डिस्क्राइब किए थे, एक I बराबर ANEVD, ये था धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। और इसी को I अपॉन A को, ये A को यदि हम इधर ले आते हैं I अपॉन A तो ये हो जाएगा NEVD। और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, धारा घनत्व बोलते थे। तो J बराबर NEVD ये होता है। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व के संबंध से होता है J बराबर NEVD, ये होता था फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब भैया हमारे पास में VD का मान यहां से रख देंगे, तो यहां से आपका VD का मान क्या हो जाएगा, देखिए आप नॉर्मली यहां से VD का मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। VD बराबर हो जाएगा म्यू इंटू ई, ये हो जाएगा। ठीक है, VD का मान म्यू इंटू ई, तो J बराबर हो जाएगा NE, और VD की जगह पर आप क्या रख दोगे, इस VD की जगह अनुगमन वेग का मान कितना, म्यू इंटू ई, ये आ गया। यही आपका क्या है, देखिए इस फॉर्मूले में यही धारा घनत्व तो आ रहा है और यहाँ पर आपकी गतिशीलता आ रही है। तो यही धारा घनत्व यानी कि म्यू तथा धारा घनत्व यानी कि J, धारा घनत्व J तथा गतिशीलता म्यू में संबंध है। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं से आपसे कहने लगे, यहीं से ये कहने लगे कि गतिशीलता और धारा में संबंध बताओ, गतिशीलता और धारा में संबंध बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से बोले गतिशीलता तथा धारा में संबंध, यदि गतिशीलता और धारा में संबंध पूछने लगे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देना धारा तथा अनुगमन
वेग के संबंध से, ये संबंध हमने प्राप्त किया था कि I बराबर ए एन ई वी डी, तो I इज इक्वल टू ए एन ई, और ये वी डी का मान वही गतिशीलता की परिभाषा से वी डी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई। लो एक लाइन में ये हो गया। कोई मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग से इसमें तुमको अलग चीज नहीं पढ़नी है, बस वही फॉर्मूला। अब ये चीज का यूज कहाँ पे होता है, ये होगा न्यूमेरिकल्स में यूज, कि जब आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, गतिशीलता आपको दे रखी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है और धारा भी दे रखी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो उन जगह पर यदि धारा का मान आपसे पूछे और जब ये चीज आपको दे रखी है तब आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए हैं चीजें। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में बहुत ही शानदार शानदार चीजें आने वाली हैं। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। छोटा सा टॉपिक था गतिशीलता, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो अभी ढंग से चल नहीं पा रही है, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैथमेटिक्स की अभी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स की पूरा 45-40 मिनट की वीडियो है, जिसमें लिमिट में मैंने मोड वाले सवालों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है। मोड वाले सवाल चूंकि दिक्कत करते हैं आपको, और वो 5 नंबर का सवाल आता है, तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपनी राय देते रहा करें सर कि हमारा ये चीज़ समझ में नहीं आई है या ये चीज़ समझ में आई है, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है आपका फीडबैक। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।